आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं यूपी स्पेशल की सारी क्लासेस। यूपी पीएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए या यूपी में होने वाला कोई भी एग्जाम हो उसमें यूपी स्पेशल आएगा। और मैं आपको बस दो ही सजेशन देता हूं, बस ट्राई करके देखिए। वैसे तो आप बहुत जगह जाते हैं लेकिन यहाँ सिर्फ दो चीज़, एक तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको रट डालनी है किसी भी एग्जाम को जाने से पहले। याद रखिए यूपी का कोई भी एग्जाम है उसमें जाने से पहले बस आप एक काम करिए, ये पूरी प्लेलिस्ट रट डालिए, नंबर 1। दूसरा, टॉपर्स कोड पर 1200 पिछले 30 साल में 1200 प्रश्न ऐसे हैं यूपी स्पेशल के जो घुमा फिरा के पूछे गए, तो उन्हीं 1200 प्रश्नों की जबरदस्त टेस्ट सीरीज अलग से बना दी है यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज। इसकी पीडीएफ भी उसी टेस्ट सीरीज पे मिलेगी और 1200 प्रश्नों की एक जबरदस्त क्वेश्चन है, वो टेस्ट सीरीज अलग लेवल की है। 90% प्रश्न मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर कभी आएगा तो यही दो चीज़ से आएगा, एक तो ये प्लेलिस्ट से और दूसरा टॉपर्स कोड की उस टेस्ट सीरीज से। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, फ्री टेस्ट आप दे के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। आप गौर करेंगे कि 90% सिलेबस यूपी स्पेशल का सिर्फ एक प्लेलिस्ट कवर कर रही है, कुछ भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं यहाँ यूपी से संबंधित। तो चलिए, यूपी में सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है थारू। सबसे बड़ी या सबसे इंपॉर्टेंट यूपी की जो जनजाति है वो क्या है फिलहाल के लिए? थारू। देखिए नंबर वन पे थारू। ये वाली जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये लखीमपुर खीरी से लेकर श्रावस्ती से लेकर के महाराजगंज तक, ये वाली पूरी बेल्ट में कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति। आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए, तराई क्षेत्र का मतलब लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये पूरी रेंज, इस बेल्ट में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो थारू जनजाति। अच्छा, ये मैप से समझने का क्या वजह है? मैप से आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको किनारे किनारे के सारे डिस्ट्रिक्ट रटा रखे हैं पहली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। अगर आपको वो रटे हैं तो आपको पता है इस रेंज में कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। दूसरी आ जाइए बुक्सा जनजाति। कौन सी जनजाति? बुक्सा। बुक्सा जनजाति या भुक्सा जो है, बिजनौर जो है, ये देखिए, ये यूपी उत्तराखंड का सटा हुआ जिला है बिजनौर, यहीं से गंगा यूपी में एंट्री करती है। इसमें जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है भुक्सा या बुक्सा, ठीक है ना। तीसरी आ जाइए, तीसरी इंपॉर्टेंट है गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, राजगोंड, ठीक, ये वाली पूरी रीजन। तो आमतौर पे आपको कुछ ऐसा, मतलब मैं समझाऊं तो ये जो अपर बेल्ट है, ये देखिए, ये अधिकतर जनजाति इन्हीं रीजन में पाई जाती है। तो बुक्सा, देखिए, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये सारी कहाँ रेंज में पाई जाती हैं? ये जो बेल्ट मैंने आपको बनाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बेल्ट में, यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक की बेल्ट में क्या है? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ये वाला पूरा रेंज दिख रहा है ना। देखिए, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ये पूरा का पूरा रेंज, ठीक है ना। इस सब में पाए जाते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट जनजाति। अब अगली इंपॉर्टेंट जनजाति कौन सी है? खरवार। कौन सी जनजाति? खरवार जनजाति। कहाँ पाई जाएगी? ये वाली बेल्ट में। इसका मतलब आपको क्लियर, थोड़ा बहुत मैप से समझेंगे तो या तो जनजाति अधिकतर यहाँ पाई जाएगी, या जनजाति यहाँ पाई जाएगी, या मिक्सचर ऑफ इस दिस रीजन, ठीक है ना। तो अभी जो जनजाति है वो कौन सी है? देख लीजिए, खरवार। खरवार कहाँ से कहाँ पाई जाएगी? बलिया, चंदौली, सोनभद्र। याद रखिए, बलिया, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, ये वही एग्जैक्टली यही रीजन में पाई जाएगी। कौन सी? खरवार। अब आ जाइए अगली जनजाति, सहरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कम से कम 4 बार आई है यूपी स्पेशल के एग्जाम में। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जो यूपी का ललितपुर वाला जिला है, यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? सहरिया। अब दो ऐसी जनजाति है, पंखा और पनिका। अरे वही पनिका पंखा एक ही है, पंखा और पनिका। ये कहाँ पाई जाती है? ये देखिए, ये रीजन में, सोनभद्र और मिर्जापुर रीजन में। सोनभद्र और मिर्जापुर रीजन में कौन सी पाई जाती है? पंखा, पनिका, दोनों याद रखिएगा, सोनभद्र से लेकर के मिर्ज़ापुर रीजन में। और इसके अलावा आप जितनी भी जनजाति आप पाएंगे, जैसे एक चैरो जो जनजाति है, सोनभद्र, वाराणसी। सोनभद्र का मतलब देख लीजिए, यही रीजन, ये रीजन इंपॉर्टेंट है। इसी रीजन में पाया जाता है पंखा, चैरा, ये दोनों इसी रीजन में है। अब अगला आ जाइए, जितने बचे सब कहाँ पाए जाएंगे? सोनभद्र में। जैसे परहिया जनजाति सोनभद्र की है, बैगा जनजाति सोनभद्र की है, अगरिया जनजाति सोनभद्र की है, पटारी जनजाति सोनभद्र की है, भुनिया या भुइयाँ, ये जनजाति भी सोनभद्र की है। तो इसका मतलब एक बड़ा पार्ट जो जनजाति का है वो कौन सा है? सोनभद्र का इलाका। देख लीजिए, जरा सा गौर से देखेंगे तो इतनी जनजातियाँ, एक ये सहरिया को छोड़ दीजिए, इतनी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में। तो कौन कौन सी सोनभद्र की जनजाति हैं? अच्छा, ऐसा क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि सोनभद्र इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, क्यों सबसे ज़्यादा, ये एक प्रश्न भी यूपी स्पेशल का हो सकता है, क्यों सबसे ज़्यादा यूपी की जनजातियाँ सोनभद्र में हैं?
क्योंकि जो जियोग्राफिकल लोकेशन है सोनभद्र की, उसमें एक तरफ झारखंड है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, एक तरफ मध्य प्रदेश है, दूसरा बिहार है। तो झारखंड की जो जनजाति होगी उसका कुछ हिस्सा यहाँ आएगा, छत्तीसगढ़ की जनजाति का भी यहाँ पे आएगा, एमपी का भी और बिहार का भी और यूपी का तो है ही। तो इसीलिए मैक्सिमम जो ट्राइबल हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, वो पाए जा रहे हैं सोनभद्र में। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर से इसको जब आप कर लें तो आप टॉपर्स कोड पे यूपी स्पेशल की अलग से टेस्ट सीरीज मैंने बना रखी है, इसकी पीडीएफ उसी में मिलेगी, ठीक, और उसको अपडेट मैं करता रहूँगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ज़रूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।